अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें, लास्ट क्लास में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 तक कर लिया था। ठीक है, 2.4 एक्सरसाइज हमारी चल रही थी। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से इसको इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे। पूरी एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी ख़त्म। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई क्या कह रहे हैं इस सवाल में। ये सवाल मैंने पार्ट 5 का यहाँ पर उतार लिया। लेफ्ट हैंड साइड हमें हमेशा चाहिए होती है, वो मैंने उतार ली है। अब देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करके आपको या तो इसके बराबर लेकर आना है या इसके बराबर आएगा, दोनों के बराबर ही, क्योंकि आगे लिखा हुआ है दोनों में से किसी के भी बराबर आ जाता है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे से ही मिलकर बने हैं। तो मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर उतार लिए, इसको हम सॉल्व करेंगे और उनके बराबर लेकर आएंगे, यही हमारे सवाल का मकसद है। ठीक है, लेकिन उससे पहले सवाल ये उठता है कि इस पर प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई की जाए। ठीक है, यहाँ पर हम आके फंस जाएंगे। देखें, अब खुद से हमें सोचना पड़ेगा। कल हम रॉज और कॉलम्स को प्लस प्लस करा रहे थे, इसको इसके साथ प्लस, इसको उसके साथ प्लस। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं रॉ 2 को रॉ 1 से माइनस करा देता हूँ, देखिए ये वाला आके इससे माइनस होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 0। ठीक है, यही वैल्यू मैं यहाँ ले जाके माइनस कराता हूँ तो 1 माइनस 1 0। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि मैं R2 को R1 के साथ भी माइनस करा सकता हूँ, R2 को R3 के साथ भी माइनस कराऊँ, तो मुझे दोनों जगह पर 0 0 मिलेंगे, जिससे मेरी वैल्यू पे कुछ असर पड़ेगा, यानी वैल्यू थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। तो यही प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करने वाला हूँ, R1 माइनस R2 एंड R3 माइनस R2। ठीक है, R2 जाके दोनों से माइनस होगी। देखें, 1 आके ऊपर माइनस होगा तो 1 प्लस ए माइनस 1, ये आके ऊपर माइनस होगा तो माइनस 1 प्लस बी 1 माइनस 1। ठीक है, ये आके ऊपर माइनस हो गया। अब इसको R3 के साथ भी कराना है तो पहले बीच वाली वैल्यू तो ऐसी रहेगी, क्योंकि जिसको ले जाके हम माइनस कराते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके साथ जाके प्लस माइनस हो रहे हैं उस पर फर्क पड़ेगा। 1 माइनस 1, फिर 1 नीचे वाला तो ऐसे ही रहेगा, R3 ऐसी रहेगी, R2 आके माइनस हो रही है तो R2 की वैल्यूज आके लिखी जाएंगी 1 प्लस बी। ठीक है, 1 प्लस सी ऐसे ही रहा, ऊपर से माइनस 1 हो जाएगा आकर। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं सीधा कर देता हूँ, बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा सा, 1 प्लस सी माइनस 1। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या आंसर बच रहा है हमारे पास। यहाँ आ जाते हैं, देखें 1 प्लस का, ये माइनस का 1 है, 1 माइनस 1 प्लस कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है, सिर्फ ए। नीचे आ जाते हैं, 1 तो 1 ही है, और यहाँ 1 माइनस 1 दोबारा यहाँ क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, देखें माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, और ये माइनस जब बी के पास जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस बी। यहाँ आ जाते हैं 1 माइनस 1 0। हो गया सॉल्व। नीचे आ जाते हैं, 1 प्लस बी ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसका कुछ नहीं हो रहा। नीचे आएंगे, यही काम हो रहा है, देखिए माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 1 होगा तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, ये माइनस बी के पास जाएगा तो यहाँ भी क्या बच रहा है हमारे पास, माइनस बी। यहाँ आ जाते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, ये वाला 1 सिंपल आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, क्या बचेगा, सिर्फ सी। कितना छोटा हो गया हमारा डिटर्मिनेंट। अब इसको हम सिंपल एक्सपेंड करा देंगे। ठीक है, कैसे एक्सपेंड कराएंगे, रॉ 1 से या कॉलम 1 से मैं कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि दोनों में 0 आ रहा है। देखिए यहाँ माइनस की वैल्यू आ रही है ना, तो मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं कॉलम 1 से कराऊंगा। आसानी हमें खुद देखनी पड़ती है अपने लिए। एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू C1। ठीक है, कॉलम 1 के जरिए मैं एक्सपेंड कराऊंगा। कॉलम 1 में सबसे पहले क्या मौजूद है, ए मौजूद है, ए ले लिया मैंने, ए की रो, ए का कॉलम छोड़ दिया, क्या क्या बचेगा, ए डी, यानी 1 प्लस बी मल्टीप्लाई होगा किससे, सी से, माइनस बी सी, बी 1 जा बी और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये ए डी माइनस बी सी हो गया। फिर अब 1 के साथ कराएंगे तो माइनस 1 ऐसे ही लिखा जाएगा, इसकी रॉ गई, इसका कॉलम गया, तो बी और सी मल्टीप्लाई होंगे, माइनस बी सी आ जाएगा, और ये बी सी मल्टीप्लाई होंगे 0 और माइनस बी, यानी ये ए डी मल्टीप्लाई हो गया। अब बी सी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आना है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये वाला एलिमेंट पूरा 0 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, करा देते हैं आगे सॉल्व, देखते हैं, सी मल्टीप्लाई होगा, सी 1 जा सी, बी मल्टीप्लाई होगा सी के साथ तो बी सी, ये वाला बी ऐसे ही रहा, माइनस 1 अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, देखें ये 0 किसी काम का नहीं है, खत्म हो जाएगा, ये 0 भी किसी काम का नहीं है, खत्म हो जाएगा। 1 से मैं इस ब्रैकेट को, माइनस 1 से इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो माइनस माइनस प्लस बी सी हो जाएगा। ठीक है, अब ये ए बाहर मल्टीप्लाई हो रहा, अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूं तो ए सी हो जाएगा।
यहाँ पर ए बी सी हो जाएगा और ए बी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, बी सी, ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब इसको मैं अरेंज करूं जरा, देखें, ए बी सी पहले लिख दिया मैंने, फिर बी सी लिख दिया, फिर ए सी लिख दिया, और फिर लास्ट में ए बी लिख दिया। देखें यही चाहिए था, आगे आंसर बिल्कुल सीधा सीधा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये हो गया प्रूव्ड। अब अगर आप चाह रहे हैं कि ऐसा भी बने तो बिल्कुल ऐसा भी बन जाएगा। देखिए इन्होंने ए बी सी को कॉमन लिया हुआ, हम भी निकाल देते हैं ए बी सी को कॉमन। देखें मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से ए बी सी कॉमन, यहाँ से क्या बचेगा, ए बी सी कॉमन निकल गया तो 1। अब कॉमन निकालने का मतलब होता है जो वैल्यू आप कॉमन निकाल लें उससे सबको डिवाइड करा दें। तो ए बी सी से लाके इसको डिवाइड कराएं तो बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा, सिर्फ ए बचेगा। यहाँ पर आएंगे तो ए बी सी से डिवाइड कराएंगे, ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ बी बचेगा। यहाँ पर आएंगे तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, सी रह जाएगा। हो गया, ये भी आपकी राइट हैंड साइड आ गया, ये आपका आंसर। बिल्कुल आसान था, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 पर। चले बच्चों, अब हम आ गए इसके पार्ट नंबर 6 पर। इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है, सिर्फ क्या करना है, प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, दूसरे के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये भी डिटर्मिनेंट है और जो हमें लाना है आंसर वो भी डिटर्मिनेंट में ही है, ठीक है। तो इससे तो कोई इशू नहीं है, कर देते हैं, बिल्कुल आसान सवाल है। देखें क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, अल्फा बीटा गैमा, बीटा गैमा, गैमा अल्फा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा और गैमा, ठीक है। ये मैंने उठा लिया। अब जरा उस तरफ देखें कि हमें बनाना क्या है, ठीक है। मुझे एक कॉलम बनाना है अल्फा बीटा गैमा का, दूसरा बनाना अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर का, तीसरा बनाना अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और गैमा क्यूब का, ठीक है। तो मैं सबसे बड़ी पावर बनाने की पहले कोशिश करूंगा, यानी एक कॉलम में बनाना चाहूंगा जिसमें क्या आ जाए, ये वाले आ जाए, बाकी छोटे वाले तो खुद ब खुद बन जाएंगे। तो देखें कौन सा ऐसा कॉलम है जो बन सकता है। देखें ये वाला कॉलम है मेरे पास, अल्फा बीटा और गैमा। अगर मैं अपनी रॉ 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई करा दूं, अल्फा स्क्वायर से सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब। रॉ 2 को किससे मल्टीप्लाई करा दूं, बीटा स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा क्यूब। और रॉ 3 को करा दूं मैं गैमा स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा, गैमा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा एक कॉलम तो बन गया, बाकी ये सब खुद ब खुद बन जाएंगे। चल आ जाए बनाते हैं। यहाँ पे लिखता हूं मैं मल्टीप्लाइंग R1 बाय अल्फा स्क्वायर, R2 बाय बीटा स्क्वायर एंड R3 बाय गैमा स्क्वायर, ठीक है। तीनों से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब क्योंकि ये हम खुद से करा रहे हैं, तो जो काम हम खुद से कराते हैं आपको याद होगा, मल्टीप्लाई कराते हैं तो साथ में डिवाइड भी कराते हैं, ठीक है। तो जो हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिवाइड भी होंगी, तो सारे के सारे एक साथ इस तरीके से लिख दिए जाएंगे। तो मल्टीप्लाई वाले अंदर, डिवाइड वाले बाहर रह जाएंगे। तो अपने पहले रॉ 1 को मल्टीप्लाई कराएं अल्फा स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब। यहाँ आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा गैमा, यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब बीटा गैमा, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी रॉ 2, तो ये बीटा क्यूब अल्फा बीटा स्क्वायर और गैमा, ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे तो अल्फा बीटा क्यूब और गैमा, ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि बीटा स्क्वायर आके मल्टीप्लाई होगा तो बीटा क्यूब हो जाएगा। यही काम हम यहाँ करेंगे, तो गैमा स्क्वायर आके मल्टीप्लाई होगा तो गैमा क्यूब हो जाएगा, अल्फा बीटा और गैमा स्क्वायर। यहाँ आएंगे तो अल्फा और कैसा हो जाएगा ये, सॉरी बीटा गैमा क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। अब क्या करना है, हमें कॉमन निकालना है, ठीक है। निकाल देते हैं कॉमन, देखते हैं क्या क्या बच रहा है हमारे पास, क्या क्या नहीं बच रहा। देखें ये मेरे पास बन गया सीधा सीधा। अब बस मुझे क्या करना है, कॉमन निकाल के आंसर निकाल देना है, ठीक है। और कॉमन कैसे निकालेंगे,
कॉलम 1 को सॉरी कॉलम 2 को देखें क्या क्या आ रहा है, अल्फा बीटा गैमा, और कॉलम 2 को भी देखें क्या क्या आ रहा है, अल्फा बीटा सॉरी कॉलम 3 को। तो मैं दोनों में से क्या निकालूंगा कॉमन, अल्फा बीटा गैमा दोनों में से कॉमन निकालने वाला हूं ताकि मेरा आंसर बने। बाहर मेरे पास क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर और गैमा स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ लिख देता हूं टेकिंग कॉमन अल्फा बीटा गैमा फ्रॉम C2 एंड C3। सही है, कॉलम 2 में से भी निकाल रहे हैं हम अल्फा बीटा गैमा और कॉलम 3 में से भी निकाल रहे हैं। तो कॉलम 2 में से पहले निकालेंगे हम तो अल्फा बीटा गैमा, ठीक है। अब वही चीज कॉलम 2 कॉलम 3 में से भी आएगी, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर हो जाएंगे, दोनों आके मल्टीप्लाई हो गए, कॉमन निकाला हमने, ठीक है। तो ये स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, क्या क्या बचेगा, कॉलम 1 को तो हमने छेड़ा भी नहीं है, और ये आ गया गैमा क्यूब। क्या क्या बचेगा, देखिए अल्फा बीटा गैमा गया तो एक अल्फा रह जाएगा, अल्फा बीटा गैमा गया एक बीटा रह जाएगा, यहाँ से अल्फा बीटा गैमा गया तो एक गैमा रह जाएगा। यही काम हम यहाँ करेंगे तो अल्फा बीटा गैमा जाएगा तो एक गया दो बच गए, अल्फा स्क्वायर हो गया, यही यहाँ पर बीटा स्क्वायर बचेगा और यही यहाँ पर क्या बचेगा, गैमा स्क्वायर बचेगा। ऐसे ही होगा, खुद से देख लें समझ आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, ठीक है। हमने क्या किया है, इसमें से पूरे कॉलम में से अल्फा बीटा गैमा आ रहा था, एक एक अल्फा बीटा गैमा हमने कॉमन निकाल दिया, तो इसके पास अल्फा स्क्वायर था एक अल्फा रह गया, इसके पास बीटा स्क्वायर था एक बीटा रह गया, इसके पास गैमा स्क्वायर था एक गैमा रह गया, ठीक है। इसमें से भी हमने क्या किया, कॉलम 3 में से भी अल्फा बीटा गैमा कॉमन निकाला, इसके पास 3 अल्फा थे एक निकल गया तो कितने रह गए, 2 रह गए। इसके पास 3 बीटा थे, 2 निकल गए कितने रह गए, ओ सॉरी एक निकल गया कितने रह गए, 2 रह गए। इसके पास 3 गैमा थे तो एक निकल गया कितने बचे, 2 बचे। हो गया सॉल्व। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर हमें मिल चुका है, ठीक है। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गैमा क्यूब अल्फा बीटा गैमा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर, सारे कॉलम्स आ गए, बस आगे पीछे, ठीक है। तो हमने इंटरचेंजिंग प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हम कराते हैं इंटरचेंज, इंटरचेंजिंग R2 को मैं R1 से इंटरचेंज करा दूंगा, R2 इंटरचेंज बाय R1, ठीक है। तो R2 आ जाएगी अल्फा बीटा गैमा, और मैंने बताया था जब भी हम इंटरचेंज कराते हैं एक माइनस साइन बाहर आता है, ठीक है। तो पहली दफा इंटरचेंज कराया तो एक माइनस साइन आ गया बाहर, और गैमा क्यूब रॉ 2 हमारी रॉ 3 ऐसे ही रखी हुई है अभी, बीटा स्क्वायर और गैमा स्क्वायर, ठीक है। देखिए अल्फा बीटा गैमा अपनी जगह पहुंच गया, अब बस इनका मसला है तो हम दोबारा से क्या करेंगे, इंटरचेंजिंग R3 को R2 से क्या कर देंगे, हम इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। कर देते हैं इंटरचेंज, देखें क्या आंसर आ जाएगा। अब देखें एक माइनस साइन पहले से है, दूसरा माइनस साइन आएगा बाहर क्योंकि दूसरी दफा इंटरचेंज करा रहा हूं, तो माइनस माइनस क्या कर देगा, उसको प्लस कर देगा, तो माइनस साइन आपका हो जाएगा खत्म। अल्फा बीटा गैमा बचा हुआ है आपका, अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गैमा स्क्वायर आपका इधर आ जाएगा, और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और गैमा क्यूब आपका इस तरफ चला जाएगा। ये आ गया आपका आंसर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना, आसान सा काम। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम करते हैं इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स हो गए। चले बच्चों अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत आसान सवाल है, एक दफा में 2 दफा में बस सॉल्व हो जाएगा। 2 वैल्यूज के 2 डिटरमिनेंट्स के बराबर करने को इन्होंने कहा है, कर देते हैं। देखें कोई इसमें कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, बस आगे पीछे हमें चेंज करना है, सारी वही वैल्यूज है, कुछ भी नहीं हुआ हुआ, ठीक है। आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है जो हमने सबसे पहले वाली की थी कि मॉड ऑफ ए यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखें इस वाले और इस वाले में ना हुआ हुआ है ट्रांसपोज, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा और इसके बराबर लेकर आना पड़ेगा। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूँ अपनी, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड उठाते ही मैं क्या करूंगा, इस वाली वैल्यू को लिखूंगा ए बी सी
एक्स वाई जेड और पी क्यू आर। ठीक है, दोनों के बराबर हम करेंगे। पहले इसके बराबर करता हूँ, फिर इसके बराबर करके दिखाता हूँ। इस प्रॉपर्टी को याद रखना है कि मॉड ऑफ ए, यानी कि जो मॉड है, यानी जैसा दिया गया है वो, और उसका ट्रांसपोज कर लें, उसका भी मॉड निकालें, वो भी बिल्कुल बराबर होंगे। यानी हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, पहले तो नहीं, पहले ट्रांसपोज नहीं करते, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इंटरचेंज कराते हैं x को y की जगह, यानी ये वाली इसको जगह करते हैं और ये वाली इसकी जगह करते हैं। देखें, ट्रांसपोज कराने के बाद इन दोनों की जगह चेंज है। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, जो रॉ होता है उसको कॉलम बना देते हैं, या जो कॉलम होती है उसको रॉ बना देते हैं। ठीक है, उल्टा कह दिया मैंने, जो कॉलम होता है उसको रॉ बना देते हैं, जो रॉ होती है उसको कॉलम बना देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अब देखें, अगर से मैं अपने ए बी सी को, इस वाली रॉ को कॉलम बनाता हूं, तो ए बी सी यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ए बी सी यहाँ नहीं है, ए बी सी कहाँ पर आई हुई है, सेकंड वाली उसमें आई हुई है, कॉलम में, सेकंड वाले कॉलम में मौजूद है। यानी कि पहले इंटरचेंज कराया जाएगा, उसके बाद हमें ट्रांसपोज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा भाई, R2 इंटरचेंज बाय R1। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, R2 इंटरचेंजिंग विद R1। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं करा लेता हूँ किस तरीके से, एक्स वाई जेड को ऊपर कर देता हूँ, एक्स वाई जेड, और ए बी सी को कर देता हूँ यहाँ पर, और फिर पी क्यू आर कर देता हूँ, करा दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर दूंगा, एक माइनस साइन बाहर कॉमन निकाल दूंगा। अब इसके बाद क्या करूंगा, ट्रांसपोज कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखूंगा मैं ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने क्वेश्चन नंबर 1 करके भी देखा था इसी एक्सरसाइज का, दोनों सेम आते हैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल आसानी से इसका ट्रांसपोज करा सकते हैं। एक माइनस साइन बाहर आ चुका है भाई, ये रखा हुआ है माइनस साइन। अब हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, देखिए एक्स वाई जेड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, मैं रॉ को कॉलम बना रहा हूँ, ए बी सी भी क्या बन जाएगा, रॉ में आ जाएगा, कॉलम में आ जाएगा। ये वाली रॉ भी, पी क्यू आर भी कॉलम में आ जाएगी। ठीक है, पी क्यू आर पे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये रहा क्योंकि वो अपनी जगह पर ही था। अब क्या करना है हमें, देखिए बिल्कुल वैसे ही हो गया, जेड सी आर अपनी जगह पर है, एक्स ए पी ऊपर के बजाय नीचे है उसमें, और वाई बी क्यू नीचे के बजाय ऊपर है। मतलब अब दोबारा क्या किया इन्होंने, R2 इंटरचेंज विद R1 करा दिए। ठीक है, अब इस हिसाब से इन्होंने किया है। तो फिर मैं इंटरचेंज कराऊंगा, एक माइनस साइन दोबारा बाहर आएगा, वो माइनस साइन इस वाले को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और ये आ गया आपका आंसर। वाई बी और क्यू ऊपर आ जाएगा, एक्स ए और पी नीचे आ जाएगा, जेड सी आर अपनी जगह पर रहेगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सही है, इस वाले के बराबर आ गया। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसी के साथ साथ इसके बराबर भी कर देता हूँ। ये वाला और आसान है करना। ठीक है, 2 दफा बस हमें क्या करना है, इंटरचेंज कराना है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं मिटा के इसको करता हूँ। चले, अब मैं मिटाता हूँ इसे और उसके लिए सॉल्व करता हूँ। देखें, यही चीज उतारी हुई है, अब इसके बराबर लेकर आना है मुझे। इसमें हमें ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है फिलहाल। देखें क्या हो रहा है, ए बी सी सबसे ऊपर है, इसमें ए बी सी सबसे नीचे आ गई। ठीक है, पी क्यू आर नीचे थी, ऊपर चली गई, एक्स वाई जेड बीच में थी, सबसे ऊपर चली गई। ठीक है, क्या करना है मुझे, सबको इंटरचेंज करा देना है। पहले मैं इंटरचेंज कराऊंगा किसको, इंटरचेंज R2 विद R1, R1 को R2 के साथ करा रहा हूं मैं। तो एक्स वाई जेड को ऊपर कर लेंगे हम, ए बी सी को नीचे कर देंगे, पी क्यू आर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, पी क्यू आर अपनी जगह पे, ये इंटरचेंज हो, माइनस साइन बाहर आया। ठीक है, -1 लिखना चाहे -1 भी लिख सकते हैं, या सिर्फ माइनस साइन भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, देखिए आधा काम तो हो गया, एक्स वाई जेड तो आ गया अपनी जगह पर। अब बस ए बी सी और पी क्यू आर का हला भला करना है हमें। क्या करेंगे हम, दोबारा इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज R3 बाय R2। ठीक है, R3 को R2 से मैं क्या कर दूंगा, इंटरचेंज करा दूंगा। तो फिर एक माइनस साइन बाहर आएगा, जो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया भाई आपका आंसर, एक्स वाई जेड ऐसे ही आ गया,
पी क्यू आर ऊपर आ जाएगा और ए बी सी नीचे चला जाएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया प्रूव्ड। है आसान सा काम, बिल्कुल। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है और काफ़ी मज़ेदार सवाल है। अच्छी सी बात इन्होंने बताई हुई है। देखें, ये पूरा डिटर्मिनेंट है, इन्होंने कह दिया कि भाई ये 0 के बराबर है। प्रूव कुछ और करना है हमें। कह रहे हैं कि शो दैट 1 प्लस ए बी सी बराबर है 0 के। 1 प्लस ए बी सी इक्वल टू है 0 के, ठीक है। तो सॉल्व इसे करना है, प्रूव ये करके लाना है। अब देखें, क्योंकि ये जो प्रूव करके लाना है डिटर्मिनेंट में तो नहीं है, मतलब हमें कुछ ना कुछ एक्सपेंड करना पड़ेगा या कुछ और हमें नया काम इसके अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। देख लेते हैं क्या करना है। पहले तो हम उठा लेते हैं ऊपर वाली पूरी वैल्यू। अब यहाँ पे कोई लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड नहीं है, पूरा का पूरा सॉल्व करना है क्योंकि इक्वल टू 0 मौजूद है। बी, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर क्यूब, बी स्क्वायर 1 प्लस बी क्यूब और सी इंटू सी स्क्वायर 1 प्लस सी क्यूब इक्वल टू चल रहा है 0 के, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी, स्प्लिटिंग द डिटर्मिनेंट। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिटर्मिनेंट को स्प्लिट करने वाले हैं। ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। पहला मैट्रिक्स मैं 1 1 के साथ बना रहा हूँ और दूसरा मैट्रिक्स किसके साथ बना रहा हूँ, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पर ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने स्प्लिट करा दिया, पहला मैट्रिक्स इसके साथ बना लिया, दूसरा मैट्रिक्स इसके साथ बना लिया। प्रॉपर्टी थी हमारे पास, ठीक है, याद होगा आपको। उस प्रॉपर्टी के तहत हमने ये काम किया। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस वाले को देखें। यहाँ पे तो अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा। ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1, ठीक है, प्लस इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, देखें पूरे में ए नजर आ रहा है, पूरे में बी बी, पूरे में सी सी। तो मैं यहाँ लिखूंगा टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम R1 R2 R3, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ये भी लिख देते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी R1 से हम A कॉमन निकाल लें, R2 से B कॉमन निकाल लें और R3 से C कॉमन निकाल लें। तो कॉमन निकालते ही क्या क्या मिलेगा, यहाँ बाहर A आ जाएगा, इससे बाहर B आ जाएगा और इससे बाहर C आ जाएगा। क्या क्या बचेगा, ऊपर इसके पास एक ही था, इसके पास 2 थे, इसके पास 3 थे, तो ऐसा हो जाएगा 1 और ये बी स्क्वायर, ठीक है, 1 सी और सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कुछ ऐसा दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, देखिए ये और ये वाला दोनों डिटर्मिनेंट एक जैसे हो गए, बस थोड़ा सा हमें आगे पीछे करके क्या करना है, सेम बना देना है इसको, ठीक है। तो अब मैं इसको तो आगे पीछे नहीं कर रहा, इसको आगे पीछे करके मैं इस 1 को यहाँ ले आता हूँ, बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे रखे रहने देता हूँ। इस वाले के अंदर मैं क्या करूंगा, ये वाला काम करने वाला हूँ, ठीक है। देखें, और दोनों काम एक साथ करूंगा मैं, 2 दफा देखें इंटरचेंज कराना, क्योंकि 1 1 को यहाँ लाना है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को लास्ट में लेके जाना है, तो 2 दफा मुझे काम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, R2 इंटरचेंज विद R1, सही है। R2 को R1 के साथ इंटरचेंज कराएंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको हम R3 के साथ इंटरचेंज करा देंगे। नहीं सॉरी, मैं क्या करने वाला हूँ, चले 2 दफा में ही कर लेते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगी मुझे भी और आपको भी। देखें क्या करने वाला हूँ मैं, पहले इसको यहाँ करूंगा, यानी R2 को इंटरचेंज करा दूंगा R3 के साथ, ठीक है। पहले एक दफा लिखा मैंने, ए बी सी अभी अपनी जगह पर है और 1 1 1 यहाँ आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ चला गया, प्लस ए बी सी ऐसे ही रहा, यहाँ आएंगे तो 1 1 1
ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ऐसे ही आ रहा है इक्वल टू 0, ये आ गया। ठीक है, और क्योंकि इंटरचेंज कराया मैंने, यहाँ पर क्या होगा, एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा। अब दोबारा से मैं इंटरचेंज कराऊंगा किसको, R2 इंटरचेंज विद R1। ठीक है, अब ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, बिल्कुल सेम बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ भी लिख देता हूँ इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट, ये भी लिख लें ताकि आपको याद रहे, इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट। यहाँ भी लिख देते हैं इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट। ठीक है, करा लेते हैं। अब देखें फिर से इंटरचेंज करा रहे हैं हम, तो एक माइनस साइन और बाहर आएगा जो कि बाहर वाले को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, अब 1 इधर जाना है और ये इधर आना। R2 को R1 से इंटरचेंज करा रहे हैं, 1 1 और 1 हो जाएगा, ये 1 1 1 हो गया। ए बी सी अपनी जगह पर आ गए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर अपनी जगह पर रहा, प्लस ए बी सी ऐसे ही रहा, और ये 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आ गया, इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, देखें जगह खत्म हो गई है मेरे पास। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं मिटा के इसको आगे करता हूँ और बस आंसर आने को है हमारा। चलें, ये मिटाता हूं मैं और आंसर लेकर आते हैं। बस 2 स्टेप है, आंसर आ जाएगा। देखें क्या करना है मुझे, दोनों डिटर्मिनेंट देखें सेम नजर आ रहे हैं आपको, बिल्कुल नजर आ रहे होंगे। तो इन दोनों डिटर्मिनेंट को मैं क्या कर दूंगा, कॉमन निकाल लूंगा, यानी दोनों वैल्यूज में से डिटर्मिनेंट आ जाएगा कॉमन। जैसे वैल्यू में से कॉमन आता है वैसे पूरा डिटर्मिनेंट मैंने निकाल लिया कॉमन। ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, पूरा डिटर्मिनेंट कॉमन आ गया। अब क्या क्या बचेगा अंदर, ये वाला कॉमन निकल गया, बचा 1, वहां से वो डिटर्मिनेंट कॉमन निकल गया, तो क्या बचेगा, ए बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हम कॉमन निकालते हैं, जो कॉमन होता है उसे बाहर कर देते हैं। अब देखें ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, यानी ये डिटर्मिनेंट को फर्ज कर लें कोई नंबर है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके 0 से डिवाइड होकर खत्म हो गया। ठीक है, क्या बचेगा आपके पास, 1 प्लस ए बी सी इक्वल टू 0, ये हो गया प्रूव्ड। आगे आंसर कितनी आसानी से आया, मैंने कोई एक्सपेंडिंग नहीं की। ठीक है, हो सकता है दूसरे लोग एक्सपेंड से कराएं, अगर आपको वो समझ में आता है वो कर ले। मैंने बगैर एक्सपेंड कराए करा दिया, बहुत आसानी से, सिर्फ 2-3 दफा इंटरचेंज कराया और आंसर आ गया। ठीक है, वो आपके सामने है, कितनी आसानी से आ रहा है, समझ में आ रहा है तो बिल्कुल इसको करें। नहीं आ रहा, किसी और का समझ में आ रहा है, आप किसी और से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये आसान है मेरी नज़र में। मेरी नज़र में क्या आपकी नज़र में भी होगा, आप देखेंगे तो बिल्कुल इसे करें इसे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें इसका, और ये एक्सरसाइज हो गई हमारी बिल्कुल ख़त्म। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 2.5 इंशाल्लाह फिर हम उसे भी जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।